बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और अपनों में सिर्फ़ और सिर्फ वो तमाम के तमाम आपके रिश्तेदार नहीं शामिल होते, बल्कि ये मेरा ज़ाती कहना है, मेरी ज़ाती सोच है कि इंसानियत का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे बढ़कर होता है। यानी आप ये देखिए कि आप सड़क पे अगर जा रहे हैं तो आप अगर किसी बिल्ली को, या मैं मिसाल दे रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सड़क पे जो बिल्लियाँ होती हैं या वो जानवर जो सड़क पे फिर रहे होते हैं, अगर आप उसको भी ज़ख्मी देखते हैं ना, या किसी हालत में देखेंगे कि वो किसी तकलीफ़ या कर्ब से गुज़र रही है या गुज़र रहा है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप रुक के उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसी तरह इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा दूसरे शख्स के साथ इंसानियत का रिश्ता है। तो इंसानियत के रिश्ते और जज्बे के तहत एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ के कोशिश करना कि उनके दुख में, अगर आपके पास अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है और इक़्तिदार दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, यकीन जाने इससे बढ़कर खुशकिस्मती किसी शख्स की इनफरादी सतह पे नहीं हो सकती। आपको मालूम है ईद कुर्बान भी आने वाली है, तो ज़रूर ये बात याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई जिनके पास शायद ऐसे वसाइल इतने ना हों, लेकिन आपके पास अगर अल्लाह ताला के अता करदा वो वसाइल, वो असबाब मौजूद हैं, तो खुदारा ज़रूर उन बहन भाइयों की खुशियों को खुशियों में शामिल, ये बल्कि खुशियों में इजाफ़ा करने के लिए जो कुछ हो सकता है ज़रूर कीजिए। और हमारे मुल्क में जो है ये जज्बा बड़ा मौजूद है। ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ, मान के साथ कहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं ना, हम सब एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे की खुशियों में इजाफ़ा करने के लिए जो कुछ होता है वो करते हैं। ये जज्बा तो है ही है, लेकिन ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इस ईद कुर्बान हर किसी को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। अच्छा जी, खुशियों को शामिल करने की बात आ रही है, तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से आपकी खुशियों में इजाफ़ा करने के लिए, और ये चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए हमेशा। सो इस चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में आज आपकी मुलाकात, ये तो कलर मैच कर गया भाई, ये वाकई में मैच किया, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं और ऑफिस में भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं कलर पिंक को स्किन कह देती हूँ, स्किन को पिंक, लेकिन मुझे लगता है ये मैच कर रहे हैं कलर। ये जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, मेहमान नहीं है, अल्लाह ताला का ख़ास करम। अच्छा देखें, इंसान ने सोचा कुछ होता है, लेकिन मेरा रब इज़ द बेस्ट प्लानर। आप सोचते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। इफ्तिखार इफ़ी साहब की बात करें, बतौर एक्टर, बतौर राइटर हम इनको देखते हैं, मैं इनको शायर भी कहती हूँ, शायर लोग हैं, बड़े लोग हैं ये, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इनकी यूट्यूब का जो चैनल है, जो बामानी कंटेंट है, मैं इफ़ी भाई को हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो पहचान है ना, उस कंटेंट से ज़्यादा लोगों में के जहनों में रजिस्टर हुई है। आपके अपने इफ्तिखार इफ़ी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सोच रहा था सारी अच्छी बातें आपने कह दी, हमने क्या कहना है। आपका प्यार, आप ही से तो बहुत कुछ सीखा हुआ है। आप जी आप सलामत रहें और ये देखने वाले सलामत रहें। और वाकई एक जुमला वो मेरे दिल के बहुत करीब जो आपने बोला, हमारी कौम दुनिया की सबसे अच्छी कौम है, हमारे लोग दुनिया के सबसे प्यारे लोग हैं। ऐसा ही कलर मैच कर रहे हैं ना। हाँ, बहन भाई ऐसी होते हैं। ये बात हुई। अच्छा जी, सामने मेरी बड़ी प्यारी, और इनसे तो मेरी मुलाकात वैसे ही हो जाती है। अब वो कैसे होती है वो बाद में भाई बताएंगे, सारी बातें इंट्रो में थोड़ी ना बतानी है। बहुत ही नफीस शख्सियत की मालिक और पुरवकार अंदाज से जो काम किया, एक ग्रेस और डेकोरम को कायम रखते हुए उस पर कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये मरियम शफ़ी साहिबा की पहचान है। हमने इनको एज ए एजुकेशनिस्ट भी हम इनको जानते हैं, बड़ा इनका तजुर्बा है एजुकेशन की फील्ड के हवाले से। लेकिन जब हमने इनको एक्टिंग करते हुए देखा, जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी उम्दगी के साथ देखा, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर किरदार में इन्होंने जान अपने ख़ास अंदाज से डाला। वी हैव विद अस मरियम शफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। भाई आपका शुक्रिया कि आप मुझे अक्सर बुलाती रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आपका आके। प्यार और हमारी आपकी मुलाकात तो वैसे ही बच्चों के स्कूल के सामने हो ही जाती है। थैंक यू सो मच एंड यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद है ये मेरे उस टीचर भी हैं। किस चीज़ के टीचर हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो जिम शुरू की तो इनसे मैं टिप्स लेती हूँ
और ही हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन अ लॉट ऑफ वेज फिटनेस के हवाले से। आदिल मजीद जो है ना, ये बड़े डेकोरम के साथ काम करने वाले अदाकार में से हैं। मॉडलिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, सोशल मीडिया पे भी हम इनका जब पेज देखते हैं बिलखसूस, तो बड़े ये नहीं है कि बस हर चीज़ पोस्ट कर दी, बड़े सोच समझ के चीज़ों को बताने वालों में से हैं, गाइड करने वालों में से। और सबसे मुझे जो उम्दा बात इनकी लगती है, ये बड़े प्यारे भाई भी हैं और जिस शफकत के साथ प्यार के अंदाज से अपनी बहन का नाम लेते हैं, तो मैंने हमेशा अब ये सोचा कि इनके तारुफ में ये बात ज़रूर करनी है। इज़ अ फिटनेस गुरु एज वेल। लेट्स वेलकम आदिल मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत थैंक यू। अक्सर हम इधर आता रहता हूँ मैं शो पे और बड़ा अच्छा लगता है मुझे शो पे। थैंक यू। आपकी स्टूडेंट ने 6 मिनट का प्लान करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 मिनट तक पहुंच गई हूँ भाई। चलें, अब प्लान करना इतना बहुत बड़ी बात है। ये कोई ताली मेरे लिए नहीं बज रही, मैं कहती हूँ कोई ताली नहीं भाई। कोई ये क्या है भाई? हमें क्या पता 6 मिनट क्या कर रहे हैं। फिर भी ताली हो जाती। वो एक्सरसाइज होती है कोर के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसा ही है जी। और ये 6 मिनट इज लाइक अ वेरी आई मीन बड़ा अच्छा स्टेमिना है। हाँ। बहुत बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी बताई हुई टिप्स बहुत Exactly, शुक्रिया। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, क्या कुछ होने वाला है बताइए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया हमारी ईद भी आने वाली है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कबाबों के साथ तवा कबाब बनाऊंगी। ठीक है। जो मसाले के साथ होंगे और फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ होंगे। उसके साथ चूंकि आगे ईद आ रही है, हमारे घर में गेस्टों का बहुत आना जाना होगा। आपकी पहली बड़ी ईद है भाई, मुबारक हो अशफाक की और आपकी। थैंक यू खुश सो रखे। मच। आमीन आमीन। मैंगो आ गए मार्केट में, जो कि सबको बहुत पसंद है और आपको पता मैंगो की तसीर भी गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसकी ड्रिंक बनाएंगे। Excellent। जिसके अंदर मिंट, लेमन और सोडा वगैरह ऐड करके उसको एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा बनाएंगे कि जो भी आपके घर गेस्ट आए और आप उसे फ़ौरन सर्व कर सकें। वेरी गुड। आप बनाना शुरू करें, फिर किचन सेगमेंट में रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। इफ्तिखार भाई, बड़ी ईद आने वाली है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ होती हैं। मुझे बचपन याद आता है भाई, कपड़े भी होते हैं। ईदी का कॉन्सेप्ट बड़ी ईद पे ज़रा उस तरह नहीं होता, लेकिन कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपकी बचपन की कैसे बड़ी ईद गुजरा करती थी? मेरा ताल्लुक, मेरे डैडी एक क्योंकि छोटे सरकारी अफसर मुलाजिम थे, तो हमारी ईदें उसमें हसरत कुर्बान की जाती थी। ठीक है। और लोगों के बकरे लेकर, लोगों की गाय लेकर घुमाया है करता ना? था। तो मज़े की बात यह है कि ईद वाले दिन इंतज़ार करना पड़ता था कि यार गोश्त कहाँ से आएगा। हाँ। और जब गोश्त आता था वो 4 छींचड़े, 2 बोटियाँ, 4 हड्डियाँ होती थी। तो वो 3-4 लोगों का जब आ जाता था, तो फिर मैं अम्मी से कहता था ये ज़रा भून दें। ठीक है। आज ऐसा नहीं है, आज तो बिल्कुल भी बच्चे जाते हैं खुद ही जानवर ले आते हैं सारा। मैं उसको मिस करता हूँ। हाँ। वो हमें लगता है कि जो गुर्बत है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। गुर्बत बुरी चीज़ नहीं है। ट्रू। आप यकीन कीजिए कि अभी मैं कोपेनहेगन अपने बेटे को भी लेकर गया। अली आजकल मेरे साथ वर्ल्ड टूर करा, फिर हाँ, वो चैनल पे नजर आता फिर है। हम दोबारा जाने लगे हैं बाप बेटा। वहाँ पर कोपेनहेगन में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है ह्यूमन लाइब्रेरी। ठीक है। कोपेनहेगन, डेनमार्क की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को इतना खुशहाल कर दिया कि अब उनकी ज़िंदगी से गम दूर हो गए। ठीक है। जब गम निकल गए, तकलीफ़ें निकल गई, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा काका जा किसी का गम सुन। तो अब वो लोग आते हैं उस लाइब्रेरी में, वहाँ इंसान होता है, उसको पेमेंट करते हैं, वो अपनी तकलीफ़ें सुनाता है कि फिर अब्बा मर गया, फिर अम्मी मर गई, फिर तूफान आ गया, और वो उनकी गम की डेफिशिएंसी पूरी होती है। उनको यहीं भेजते हैं। यहाँ पाकिस्तान के और सारे ये कहते हैं, सारे कथासिस एक हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मैं वहाँ से ये समझा, खैर बहुत पहले समझ आ गई थी, गम और खुशी, गुर्बत और अमीरी ये साथ हैं। हाँ। असल चीज़ ये है कि आप खुश कितना रहते हैं। तो वो बचपन वाला इफ्तिखार रफ़ी जो किसी के बकरे को घुमाता था, वो भी खुश रहता था। ये इफ्तिखार रफ़ी जिसके बच्चे अपनी मर्जी के जानवर लेके आके ज़िबा करते हैं, ये भी राजी है। बिल्कुल। असल चीज़ खुशी है। और खुशी के साथ इत्मीनान और सुकून। वो मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं, मैं अक्सर ये बात करूँ ना तो जिनको समझ आए अच्छी बात है, ये मेरी ज़ाती सोच है कि दर्द में भी एक अपना सरूर है, इस कैफियत से भी गुजरना चाहिए। आप देखें दिन जो है वो रात के बगैर नहीं है। नहीं है, ऐसा ही है। तो जहाँ गम है वहाँ पे खुशी है, जहाँ पे खुशी है वहाँ पे गम है। ऐसा। अच्छा जी जब मरियम, तक आपको तकलीफ ना हो, आपको खुशी का वो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल है। मरियम जी, आप मुझे ऐसा लगता है हमेशा से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी बच्ची होंगी। नेवर। नहीं, मैं मान नहीं शरारती। नहीं,
मैं सही बताऊं, मैं टॉम बॉय होती थी। रियली? अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ओके। दरख्तों पे चढ़ना, मेरे फादर आर्मी में थे, ठीक है। तो तब उस जमाने में घर बड़े 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 होते थे, दरख्त और ये बहुत चीज़ें होती थी उसमें, दीवारों पे चढ़ना, दरख्तों पे चढ़ना, बड़ी इस किस्म की चीज़ें क्या करती थी। तो बस उसके बाद ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना, जब ज़िंदगी की कुछ हकीकतें आपके साथ खुलती रहें और कुछ गम आपके ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती बिल्कुल है। ठीक। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 होते थे, अच्छा, ओके, ठीक है। अब 4 रह गए हम अच्छा, लोग। ओके। आप तो कौन से नंबर पे थी? मैं थर्ड थर्ड नंबर, मिडिल वन। अच्छा, ओके। तो मंझला बच्चा वैसे भी जरा निग्लेक्टेड तो नहीं, लेकिन चूंकि या बड़े पे जिम्मेदारी होती है या छोटा ज्यादातर जो है लाडला होता है, तो मंझला वाला मुझे ऐसे लगता है बीच में, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह कीजिए। नहीं, उस जमाने में ना, अभी तो बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं ना, हर वक्त माँ बाप कुछ ना कुछ चीज़ लेके पीछे फिर रहे होते हैं। उस जमाने में इतना कोई लिफ्ट नहीं कराता था स्कूल जाएं। अच्छा, हमारा एक और बात बताऊं, हम लोग क्योंकि आर्मी में थे, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जाते थे, तो हमारे फादर ने एक चीज़ हमारे लिए जो की भी थी, जो मुझे बहुत पसंद है, जो अब नहीं है। स्कूल ज़्यादा करीब भी नहीं था और बहुत दूर भी नहीं होता था। हमें एक वक्त पे गाड़ी छोड़ती थी या लेती थी, एक वक्त पे हमें पैदल आना होता था। तो देखो ना, वेरी गुड। सर्दियों में सुबह गाड़ी ड्रॉप करती थी और गर्मियों में दोपहर को लेने जाती थी। हालांकि फैसिलिटी थी, दोनों वक्त आ सकती थी, लेकिन नो, दिस वाज पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग से वो कदर आई होगी अल्लाह ताला की दी गई नेमतों की। कदर आई और उसके बाद जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत आई। वाह वाह वाह, देखिए ना, ये कैसी उम्दा मिसाल आपने दी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आदिल, आप कैसे ईद गुजारी है बचपन के अंदर? बिल्कुल ईद इसी तरह जी, बकरा लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, घुमा रहे हैं। इमेजिन रियली आप बकरा लेके घूमते थे? बिल्कुल ऐसा मेरा बताएं भी, ना मेरे कोई साथ- वाकया इंटरेस्टिंग। अब हुआ ये कि चीज़ तो मैं लेके गया, तो वो रस्सी जो होती है यूजुअली वो लेके भाग गया। अब पूरी मैं आई यूज्ड टू लिव इन अस्करी वन, तो वहाँ पे वो अस्करी की वो गेटेड सोसाइटी है, मगर वो सारी तरह मैं घूम घूम के उसके पीछे को देख रहा है, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट। एंड आई रिमेंबर लोग बकरों के ऊपर वो नाम भी और वो पेंट से भी कुछ कर देते हैं ताकि ये हमारा है। हाँ, हाँ, तो आपने किया या कभी नहीं नहीं, किया? मैंने ऐसे किया नहीं, मगर मेरे साथ ये हुआ है एक दो दफा, आई थिंक 2 दफा हुआ है इस तरह कि बकरा जो है ना वो मेरे से निकल गया हाथ से। हाँ, और ईद मुबारक लिखा हुआ और सारा कुछ नहीं, किया वो वाले मैं लेता नहीं था, मुझे लगता था यार थोड़े से ये अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं जरा साफ सुथरा सा लेता था ताकि अच्छा लगे, प्यारा लगे। अच्छा, ये भी हमेशा रहा है, कई जगहों पे मुकाबला होता है, हमारा बकरा बड़ा ज्यादा है, बड़ा है, हमारा हाँ, छोटा है, हमारा ये है, ये भी होता रहा है ना? सही है। इस दफा शुक्र है मैंने पहले ले लिए। वेरी गुड, वेरी हाँ जी, गुड। इस दफा मैंने किया कि मैं खाने बाल से जाके ना मैंने वहाँ से पढ़ लिए थे। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कभी हुआ ईदी, चलो बड़ी ईद पे भी क्यों नहीं, ईद तो ईद है, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, लेकिन बड़ी ईद पे कॉन्सेप्ट ईदी का कम होता है। मैं वैसे ईद की बात करते हुए इन जेनेरिक, कि ईदी पे जो नोट मिला उस पे ईद मुबारक लिखा हुआ और वो असल नोट ना हो। नहीं, कभी भी नहीं हुआ मुझे अव्वल तो ईदी मिली नहीं, और अगर कभी जब थोड़े से कोई मेहरबानी करता था रिश्तेदार, तो वो फिर बड़े संभाल के रखा करता था मैं कि वो ये पैसे मिल गए। ईदी वाले जो पैसे होते हैं ना वो होते भी बड़े अच्छे लग भी रहे होते हैं, क्योंकि नए भी होते हैं। हाँ, नए होते हैं। ईदी बड़ी कमाल चीज़ है। देखे ना, अब इसको हम इसको तशबीह के इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल कर, यार ईदी तो ईद हो गई, मैंने तो ईदी मिल गई। ऐसे ही मतलब खुशी की एक इंतहा होती थी कि यार पैसे मिल गए। और वो कड़क नोट की खुशबू, भाई ओहो हो। अच्छा, ये बड़ा हमारे यहाँ अच्छी बात है कि बैंकों से पहले ही पैसे ले आते हैं और ईद वाले जो पैसे दिए जाते हैं वो बड़े कड़कड़ करते हैं। कड़क आपको कड़क नोटों की याद है ईदी? बिल्कुल याद है जी, अभी भी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। भाई अब तो भला पता नहीं इस बड़ी ईद पे अम्मी से मिलती है अभी तक, अम्मी बड़ी ईद पे देती हैं, भी? हाँ, नानो देती थी मेरी, नानो की डेथ हो गई वेरी है, गुड। मगर हाँ जी हाँ, देते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन, फरमाए। सुमा आमीन। अच्छा, नानियाँ और जो दादियाँ होती हैं ना, वो तो इतनी प्यारी, बिलखुसूस इन मौकों पे तो और ज्यादा उनका होता है, याद आती है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही। लेकिन हम खवातीन बड़ी ईद को ईदी के साथ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को वैसे। ये आप जरूर ऐलान करवाएं। हाँ। क्योंकि ईद जो लोगों भी को ये हो, कॉन्सेप्ट ईदी ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ईद मैंने कहा जो भी हो ईदी होनी हाँ चाहिए। भाई, ईद के साथ ईद के बगैर तो है ही नहीं ना, वो ईद, कंप्लीट ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही। मरियम जी, बताइएगा कोई फॉन्ड मेमोरीज ईदी के हवाले से या बड़ी ईद के हवाले से? ईद के मैं यही सोचती थी, जब नए नए नोट मिलते हैं ना, उसको उनको खर्च करने को दिल नहीं करता है ना। फिर हम लोग सब संभाल के आपस में जब छोटे थे गिनते थे, किसी ने कोई एक इधर से उधर कर दिया तो वो फिर लेफ्ट आउट फील करता अच्छा, था। वो गले में भी तो डाला करते थे, वो गला बड़ा मजे का हुआ करता था। और फिर उसको यूं ना करके फिरते थे साथ के, वो अगर कुछ चुरा ले या उसको तोड़ ले तो फिर वो लेकिन उस नुकसान हो गले जाता की उम्र जो है ना बड़ी कम होती थी। नहीं, वो नोट अगर डलते होंगे तो कम होगी ना। नहीं, वो जब जरूरत थी दूसरे चौथे दिन मैं तो तोड़ दी। Really? वाकई में आपने कभी किया? मैं तो नहीं तोड़ती थी, मैं तो रखती थी जब तक कि भर नहीं ऊपर तक जाता था, मैं तब तक उसमें से किया। ना पहले वो डाल के ना निकालता था सुई से, जब नहीं निकलते थे या ज्यादा चाहिए होते थे तोड़ दिया करता।
बड़ा मुख्तसर गल्ला होता था। बहुत मुख्तसर। अच्छा, मेरा तो हमेशा से होता था, उसमें जो जो कुछ नोट डल सकता था, जितनी भी उसका मैं नहीं देखती थी, जब तक ऊपर तक नहीं भरता था तब तक मैं नहीं तोड़ा करती थी। अच्छा, मैंने बहन भाइयों के उस मिट्टी वाले गले की बात कर रहा हूँ, उसमें से मैंने बड़े पैसे चुराए हैं। अच्छा, वो कैसे भाई? वो सब सो जाते थे, मैं उसको उल्टा करके ऐसे करके सिक्के निकालता था ये उसमें। कैसे उससे गले से निकला था? मिट्टी वाला ना, मट्टी का, हाँ जी। उससे कैसे निकले? वो एक अम्मी की वो जो पिन नहीं होती हेयर बालों पिन, हाँ, ये मेरे सर पे भी लगी वो है। डालनी और उससे निकालते थे। अच्छा, रियली? ये बड़ा अच्छा वैसे तरीका है, जरा ट्राई लेकिन करते अब तो मॉडर्न आ गए ना, अब तो खुल अब जाते तो हैं। डिजिटल आ गए हैं हाँ, बिल्कुल। अब तो खोल के जितना मर्जी अच्छा, लेकिन निकाल लें। उसका मजा नहीं है मरियम जी। बिल्कुल। क्योंकि वो जो ताले वाले हैं ना आजकल के मॉडर्न वाले, वो आई डोंट हाँ, वो अंडरस्टैंड। रिवायती नहीं है। कुछ खवातीनों से हमारी रिवायात का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए और आज की नौजवान नस्ल को भी ये बातें बतानी चाहिए। अच्छा जी, एक ऐसी मेहमान शख्सियत जो मेहमान नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और फिल्म इंडस्ट्री की हम जब बात करते हैं, या रेडियो पाकिस्तान की बात करें, या मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि सायरा नसीम साहिबा की कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारी प्यारी हैं, हमारी अपनी, अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा है, बेशुमार एजाज़ात, लेकिन हाल ही में इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। गो के मैं कहती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड, वो इज़्ज़त प्यार मान जिसकी वजह से कोई भी शख्स आपके दिलों में राज करे, ये उन शख्सियात में से। सो लेट्स वेलकम सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला और खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल से खुशी हुई आपकी और जितने भी हमारे अपने हैं जिनको मिला अवार्ड, बहुत मुबारक हो जी, बहुत आपको मुबारक हो जी। और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। माशाल्लाह। ये ड्रेस आपने अपनी मर्जी से पहना है, बेटी की मर्जी से? ये बताएं। मेरी बेटी की मर्जी से है ना, मुझे पता था। आई हुई है। आई भी है आतिका, आतिका से भी अभी हम मुलाकात करेंगे। भाई बेटियां बड़ी सायरा प्यारी होती हैं, है ना? ये तो है बेटी। आतिका गई साथ अवार्ड के लिए, जी वही तो गई थी। बताएं ना जरा कैसी कैफियत थी, क्या ऐसा साथ थे? मैं आपसे पहले पूछूंगी, आतिका को हम अच्छा, बाद में मुझे पहले तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये दूसरा है। मैं हाँ जी, बोलें। माशाल्लाह। तमगा इम्तियाज़ हाँ। पहले मिल चुका है, उसके बाद सितारा इम्तियाज़ मिला है। मिलता चाहिए प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बाद में, मगर उसके बाद बड़ा अवार्ड जो होता है सितारा इम्तियाज़ है, वो मिला है। और शुक्र करती हूँ खुदा का, इतनी औकात नहीं है जितना उन्होंने नवाज दिया है। ये आपकी आजी और इनके सारी है, इसी वजह से अल्लाह ताला को ये आजी पसंद आती है। जीती रही खुश है। सायरा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जो है ना और रेडियो पाकिस्तान, ये मदर इंस्टीट्यूट हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं आपकी ही बात जो आपने खुद करनी हो कि आपकी जो स्टैचर है उसमें पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। बहुत बहुत मगर मैंने स्टार्ट जो किया था हाँ, प्लेबैक सिंगिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा फिल्म से शुरू हुआ था। उसके बाद फिर टेलीविज़न में मैंने किया था जब छोटी थी, बहुत ज़्यादा नात पड़ी थी, वो स्टार्ट मेरा इधर से हो गया। मगर जो मेरा तलफ़ुज़ और गाने का स्टाइल, गज़ल गाने का, और ये वो टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान यहाँ से हुआ। सही फिल्म इंडस्ट्री में तो जो आ रहा है गा रहा है, जो आ रहा है गा रहा, आप देख रहे हैं। मगर ये चीज़ें जो होती हैं ना, सही, ये यहाँ से होती हैं। ऐसा ही बिल्कुल। मरियम जी, मैंने ये देखा है, मैं फिर अभी आदिल से भी और फिर आपसे तो ज़रूर, जो रेडियो का और पीटीवी से ट्रेनिंग हासिल जिसने कर ली ना, उसकी तलफ़ुज़, चलो स्क्रीन के सामने या माइक के सामने, तो आम जिंदगी में भी वो बात ही कुछ और होती है, गुफ्तगू करने का जो अंदाज होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये जो डिफरेंस है ना, ये लोग भी नोटिस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका एक क्लैरिटी आ जाती है आपकी ये स्पीच पे भी, और आपके ये तलफ़ुज़ तो बहुत ही ठीक हो जाता है। और आजकल वैसे अगर देखें ना, जिन लोगों का गुजर यहाँ से नहीं हुआ तो उनके तलफ़ुज़ में और हमारे तलफ़ुज़ में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। आदिल, यू विल ऑल्सो एग्री, हमने क्योंकि बड़े आपने बड़े तो काम भी शायरों की बड़ों के गज़लें साथ, गाई हैं सीनियर्स के यहाँ साथ किया। बेसिकली मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना रेडियो का इस तरह और ना ही इस तरह, मगर ये है कि मैंने बड़ों से बहुत सीखा। बिल्कुल ऐसा। एक्सपीरियंसेस उनके ना वो। एक बात करना चाहूँगी, अब प्रॉब्लम असल में ये भी है कि जो हमारा वक्त था ना, हम लोग करेक्शन लेते थे और बड़ी खुशी से लेते थे। लेकिन आजकल अगर यंगस्टर्स को थोड़ा सा कुछ कह देना तो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे नहीं, आदिल अच्छे वाले it भी depends, हैं। it varies from person to मोस्ट person, ऑफ I think. मोस्ट ऑफ वो कैसे कि obviously। वो समझते हैं कि वी नो हाँ, एवरीथिंग। वो तो फिर ये बच्चे भी हमारे इतने हैं जो कहते हैं भाई खबरदार, 5 साल का बच्चा कहता है मुझे पता है, मुझे अपनी पता है, जिंदगी हाँ, जीने दो मुझे भाई। सब पता है। तो 5 साल के बच्चे ने क्या जिंदगी जीनी है, मतलब अल्लाह लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन जारी बात है, हर किसी का अपना होता है, जरूरी नहीं हम सबको नहीं इस बात में कह रहे। अच्छा जी, अब सायरा की तरह परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है, फिर आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। भाई जरूरी है ना।
ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई सब टाइम पे आए हैं, मैं लेट हो गई, बल्कि हम अभी ब्रेक में वक्त की पाबंदी के हवाले से बात कर रहे थे कि अभी हाल ही में उस्ताद हामिद अली खान साहब भी प्रोग्राम में आए। मैं यही बात कर रही थी कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, जैसे मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम की बात करें, भाई जो टाइम देना उससे 2 घंटे पहले आ जाना। शाहजी सैयद नूर साहब की बात करें, बल्कि कई दफ़ा प्रोग्राम में उनको बुलाया है तो, और रिकॉर्डिंग में, हालांकि रिकॉर्डिंग में तो 19-20 का मार्जिन होता है फिर भाई, लेकिन मजाल है कि कोई लेफ़्ट राइट, ये बड़े लोगों की बड़ी निशानी। और आप तो उस वक्त से गुजरे हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना और वो तरबियत हासिल आपने की है। मैं अभी बता रहा था कि मेरे अंदर शायद बहुत बूढ़ा हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेता हूँ। हाँ। तो आज मैं सुबह फजर के बाद वॉक करता हूँ। ठीक है। तो आज मैंने रात को बेगम से कहा कि आपने मुझे ना पूरे 10 बजे उठा देना है, मैंने पीटीवी जाना है। और मैं खुश जो है ना सुबह आज आँख भी नहीं खुली और वॉक भी नहीं की। ठीक है। सिर्फ इसी प्रेशर के अंदर के ध्यान है। ये देख लें। आप यकीन हाँ, कीजिए, ऐसा ही है। एक अजीब किस्म की आदत हो गई कि ये बड़ी अजीब सी, क्योंकि कवी खान साहब से मैंने सीखा और खालिद भट्ट साहब मरहूम खालिद से। मरहूम, बिल्कुल। ये 2 शख्स मैंने उनसे सीखा। मैं हालांकि कभी लेट नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ ये सीखी कि वक्त जो दे रखा है सेट के ऊपर शूटिंग से पहले। दूसरी बात, एक दिन मुझे एक सेट पे बुलाया गया और शाम तक सीन नहीं किया, तो मैंने एतराज़ किया कि यार आपने बुलाया क्यों, तो 8 घंटे से बैठा हूँ और आपने शूटिंग नहीं की। कभी खान साहब मेरे पास आए और बड़े तरीके से बातचीत करते करते मुझे कहने लगे कि मियाँ जब यहाँ आ गए हो ना तो मीटर चालू है, काम करें ना करें, हमने तो कभी एतराज़ नहीं किया। इस कदर मोहब्बत से मुझे बात उन्होंने समझाई, मुझे भी समझ आया। मैं कहा नहीं यार ये बात नहीं, मैं आगे हो ना, ओके आप जब मर्जी करें। तो वक्त की पाबंदी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं लक को डिफाइन करता हूँ सही वक्त में सही जगह पे मौजूद होना। वो जब हम बाद में कहते हैं ना कि यार मैं ब्रेक लगा लेता या मैं एक लम्हे के लिए मोबाइल ना देखता तो एक्सीडेंट से बच जाता, तो ये सारी बातें हमें पाबंदी, वक्त की पाबंदी और असूलों की पाबंदी, वो हमें हमेशा आगे ले जाए। ऐसा ही। और मरियम जी आपके साथ भी मुझे लगता है आपकी तो फिर तरबियत का भी हिस्सा रहा है। यू ऑलवेज बिन ऑन टाइम, हर जगह पे मैंने शायद ही कहीं सुना हो, मेरा नहीं ख्याल, आपका हमेशा एक पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन का। तो आई थिंक दैट गोज विद योर तरबियत एज वेल। बिल्कुल जी, ये हम जितने भी पुराने लोग हैं ना, पुराने कोई अल्लाह भाई, पुराने अभी भाई ने means, तो सफेद, मैं जा रहा हूँ जी। नहीं आप तो यंग जनरेशन का, ये बड़ी ज्यादती है। मैं तो पैदा ही नहीं हुई अभी। तो ये जो हमारी वैसे ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग ये थी कि वक्त की पाबंदी। शादियों में तो आपको क्या बताऊं, पुराने वक्तों की शादियों में भी टेंट लग रहे होते थे तो हमें जाके बिठा दिया जाता है ना, वाकई में दुल्हन को ना, दुल्हन नहीं, हम जो अटेंड अच्छा करने मेहमानों को, अरे दुल्हन भी बैठ जाया करती थी, दुल्हा भी इसी तरह ही तो था। इतनी वक्त की पाबंदी, जो कार्ड पे लिखा हुआ है ना उस पे पहुंचाना है वहां पर हमें। तो इस चीज से दिक्कत भी काफी होती है, तकलीफ भी तो होती है ना कि आप अकेले बैठे हुए हैं, लोग अभी आ नहीं रहे, तैयार नहीं हुए, कोई चीज ही नहीं है वहां पर, ऐसा ही। और आखिर में आना, हाँ बिल्कुल ऐसा। रुखसत ही करवा। आदिल आपके साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो ये होता है जी, टाइम मैनेजमेंट का इशू है मुझे, मेरा ऑफिस में भी इशू था, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ ओवरकम करने की, मगर 10-15-20 मिनट हो ही जाता लेट। पता नहीं क्या मसला है ये, शुरू से मैंने आज मैंने उनको चैलेंज दिया हुआ था कि आज पीटीवी पे जाना है, मैंने टाइम से उठना है, टाइम से जाऊँगा। फिर इवन देन कि मैं 12 मतलब पहुंच गया था, 3-4 मिनट ना, बीच में कुछ छींक आ जाए, खांसी आ जाए तो बंदा रुक जाता है थोड़ी। एंड मैं बड़ा सेलिब्रेट कर रहा था दिल के अंदर कि मैं टाइम पे पहुंच गया हूं। आ जाए, तालियां हो जाए, आज बड़े बड़े नको नक पहुंचे हैं टाइम पे, क्लैप हो जाए भाई, वो वाला लेट नहीं था। अच्छा मैं तो सायरा इस हिसाब से भी निकलती हूँ टाइम का मार्जिन निकाल के कि ट्रैफिक अगर है तो घंटा ट्रैफिक का भी, आधा घंटा लेफ्ट राइट ना हो जाए। अच्छा, और ट्रैफिक अगर जैम होती है तो छोटी सड़क पे ना जाएं कभी, जो छोटी सड़क की ट्रैफिक है ना उसमें तो आप घंटों फंसे रहेंगे। ऐसा ही है कि नहीं सायरा? ऐसे ही, ऐसे मैं आज लेट आई हूँ मगर 10 मिनट नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट लेट आई हूँ। आपको माफी है। अच्छा, मैंने गाने जो सुनाने होते हैं ना इसलिए ज्यादा, तो इस वजह से मुझे माफी है, मुझे माफी है। अच्छा जी, कहा ये जा रहा है, सॉरी कथा कलामी की माफी, वो यूनिस भाई पैनल से कह रहे हैं कि फिर अब आप 10 मिनट आपके बकौल लेट आई हैं तो फिर गाना सुनना है फिर हमने। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके अपने फेवरेट सितारे मौजूद हैं यहाँ पे। इफ्तिखार रफ़ी साहब मौजूद हैं, मरियम शफ़ी साहिबा मौजूद हैं, आदिल मजीद मौजूद हैं, सायरा नसीम मौजूद हैं, शेफ़ नाजिश भी मौजूद हैं। और कुछ कहा जा रहा था कि खाना अभी तक उधर से इधर नहीं है मरियम जी?
मैंने कहा कुछ लेट ही हो गया है। कुछ ज़्यादा लेट हो गया। नहीं आएगा आएगा। वैसे बड़ी ईद पे ज्यादातर क्या खाने पसंद है? मैंने तो आपको बताया था ना हर ईद पे, क्योंकि हमारी घर में एक फैमिली लंच होता है बहुत हाँ, बड़ा, ठीक है। तो वो एक पहले सेट मेन्यू होता है हमारा। अच्छा, मसलन मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे ज़ाफ़रानी पुलाव बनता है वेरी गुड। और बारबेक्यू होता है, फिर कुछ एक दो ग्रेवीज भी होती हैं। ओजड़ी वगैरह, पाए वगैरह? नहीं, वो तो उस दिन बेचारे ने वो ज़िबा होना होता है तो टाइम लगता है ना उसको अच्छा, पकाने वो फिर में। अगले दिन का मेन्यू? वो थर्ड डे फिर। अच्छा, आपके घर में कलेजी पसंद है? कलेजी नहीं, अम्मी हमेशा होता यही है कि जब मैं वो करवा रहा होता हूँ गोश्त तो अम्मी कहती है जल्दी से कलेजी भिजवा दो। मैं भिजवाता हूँ, बना देती हैं, मगर मुझे नहीं पसंद कलेजी, पता नहीं। और मुझे उस दिन मटन खाने को दिल नहीं कर रहा होता। हाँ, वो उस दिन नहीं। हाँ, उस दिन नहीं कर रहा होता। वैसे मैं खाता हूँ, मैं मटन लवर, ठीक है। उस दिन नहीं खाता। उस दिन ये होता है कि दाल या चाइनीज़ यूजुअली। अच्छा दाल या चाइनीज? अच्छा, दाल वो चाइनीज हो, डिफरेंट हो। होता है कुछ लोगों का होता है कि उस दिन नहीं दिल करता है। तो खैर भाई, आपको क्या चीज पसंद है ज्यादा? मैं जी एक आर्टिस्ट हूँ जो आर्टिस्टों को पसंद होता है। मसलन मसलन मटन खाना, मटन कढ़ाई, पाए। और पाए आपकी सास बहुत अच्छे बनाती मेरी हैं? सास साहिबा बहुत आला पाए बनाती है। क्या मतलब, क्या खासियत आपको उनकी? मुझे आज तक नहीं समझ आई, हालांकि इससे पहले मैं फैन था अपनी वालदा के। अब मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ कि अम्मा आपसे अच्छी मेरी सास बनाती है, और वो खुद कहती हैं। अच्छा, इस कदर आला कि आप सोच नहीं सकते। फिर आप अच्छे दामाद होंगे ना, इसलिए तो वो मोहब्बत। अभी मेरे सास ससुर की सालगिरह थी, 50वीं शादी की ना, माशाल्लाह। अभी पिछले महीने। ठीक है। तो मैंने उनको उसको सेलिब्रेट भी किया, पूरे ख़ानदान को बुलाया, गाड़ी सजी, जिस तरह मैंने अपने वालिदैन की 50वीं सालगिरह की थी ठीक ना, है, सेम मेरे सास ससुर की वैसी हुई। वेरी गुड। मैंने गोल्ड भी गिफ्ट किया और 1 लाख रुपए भी दिए। वेरी नाइस, वाह भाई, वेरी नाइस। ये तो कहा भाई, आपकी बारात टाइम पे आई थी कि नहीं आई थी? कितने मैं फख्र से तो बता रहे हैं कि नहीं आई थी। 9 बजे मैं जॉगिंग कर रहा था इसमें। नहीं, शादी वाले दिन जॉगिंग? जी, जी। खैरियत? मैं नहीं, मैं तो आज भी, नहीं, आज की नहीं, बरसात अभी हो, शादी वाले दिन की बात। शादी वाले दिन मैं पहले रेस कोर्स में जॉगिंग की, 9:30 बजे घर पहुंचा हूँ, सारी गली भरी हुई थी, वो स्टेज बना हुआ था उसके लिए, वो जो होता है इस्लामियों के लिए, और मैं नहा के जल्दी से आ गया। मेरी बारात 12:30 बजे वापस यहाँ शादमान आई। शादमान जाना ही थी? हाँ, और यहीं से वॉक जॉगिंग करके गया। ले। 12:30 बजे बारात आई, जब रुखसती करके हम घर पहुंचे तो फजर की अज़ान हो रही थी। तो यानी इतनी लेट खैरियत, क्या वजह? पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आई। हम शायद, मैं बहुत बेपरवाह आदमी था उस दौर में। उस दौर पे। तो यानी जो आपके तो इरादे भाई ऐसे नहीं है ना? मेरा भी ऐसे ही प्लान है वैसे। मैं भी सोच रहा हूँ जो आपकी चीज़ें ना, जिम है, एक्सरसाइज है, आपको वर्कआउट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। ये मुझे कह रहे थे, पहले आप मैं करें, उसके बाद एक दिन इन्होंने बताया कि मैं रात के 3 बजे उठ के जिम चला गया। मैंने कहा भाई, ऐसा कौन सा जिम है जो रात के मैं 3 4 बजे भी चला जाता हूँ, 5 बजे भी चला जाता हूँ। मेरा 24 आवर्स खुला होता है। जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं फ्री होता हूँ शूट वगैरह से, जो भी ये होता है, जो तो लोग वर्जिश करते हैं ना, आप Addiction समझे होती कि है। हाँ, नशा लेकिन है। शादी वाले दिन बारात आ रही है, कोई आप अपना फेशियल कराएं, ईद कोई है, पफिंग हो, कोई ईद है, बकरीद। हंगरी में गया, -6 टेम्परेचर। सुबह 7 बजे जब मैं वॉक के लिए निकला हूँ, तो मेरा मेज़बान मुझे कहता, पाजी बाहर बर्फा पै रही हैं ने। मैं कहा यार आप छोड़ दें। अच्छा, मैं वॉक कैसे करोगे, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, अब उसको ऑन कैसे करना है? तो मोबाइल को पहले ऑन किया और ग्लव्स पहन के उसको पकड़ के सीधा कर लिया, फिर देख लो सही बन रही है, फिर वीडियो बना रहा हूँ। मरियम जी, आपके घर में टाइम पे जी, बारात? जी, हमारे बहुत पाबंदी के साथ हर चीज़ टाइम पे होती है। हर चीज टाइम पे बिल्कुल। होती है, बिल्कुल। तो बचपन में कभी ऐसा हुआ आपने क्लास बंक की हो, नई क्लास में दिल किया हो, कोई बहाना कभी जिंदगी में किया हो? क्लास का एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा ज़्यादा बचपन बांग्लादेश में गुजरा अच्छा, था। ओके। तो वहाँ पर स्कूल्स में बंगाली एक कंपलसरी लैंग्वेज होती थी ठीक है। सीखने के लिए। तो नाम शाम आता था, कुछ एक आध पोएम भी याद थी, वो इतनी ज़्यादा भी मैं उसमें माहिर नहीं हुई थी। तो हमारा ये होता था कि एक रो से वो सुनना शुरू करते थे, तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता आखिर तक जाते थे। अब उस ज़माने में भी इतनी अपनी स्किन बचाने की वो थी कि वो जैसी अगली रो में जाते थे ना, तो जब हो जाती थी कंप्लीट, उसमें आके बैठ तो ये मैं करती रहती ये थी। आप करती रही हैं? जी, बिल्कुल। सायरा, मैं आपसे भी जरूर बात करते हुए, आतिका की पढ़ाई पे भी आप बड़ी तवज्जो देती हैं, बिलखुसूस। यार माँ देती है, क्यों नहीं देती? है ना, वो हर लेकिन ये होता है ना, जैसे कि मसरूफियत के साथ साथ भी, जितना मैंने ऑफ एयर भी हमेशा बात की है, ये जो माँ का जज्बा होता है, ये तमाम जज्बों से बढ़कर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बन जाए। बाप की भी होती है, बहुत होती है, मगर अब जब सिंगल माँ हूँ तो मुझे ही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी बहुत कामयाब हो। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आपके घर में भी तो दावतें होती हैं, आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं। खाना मैं बनाती हूँ, भाभी ही बहुत है, अब मेरी बहू आ गई घर, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए वो भी बनाती हैं। पहले भाभियाँ बनाती थी तो वो भी बनाती हैं। मैं
कभी कभी बना लेती लेकिन आपके हाथ में जायका है, ये हमें हूँ। क्यों मालूम नहीं, औरत के हाथ में जायका ना हो तो फिर औरत बिल्कुल बस ऐसा ठीक है। कीमा करेले ज्यादा अच्छे हैं। सारा कुछ ओ शुक्र है भाई ये बात मेन्यू सेट करें, हम आ रहे हैं ईद वाले दिन शाम भाई को यहाँ 6 से आ बजे जाएंगे। ठीक है। पाए 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 मेरे जिम्मे, भाई आपके जिम्मे लो भाई, ये हो गया काम। साथ सुनहरी पाए यादें भी नहीं पावे। पावे, हाँ साथ में गर्मी रोटी है। वो पंजाबी में पावे। पावे ऐसा ही। अच्छा जी, पैनल से मुझे बता दें सुनहरी यादें। ओके जी, ये बंद कर दीजिएगा अब थोड़ी देर के लिए। ये काशिम निसार साहब ने डायरेक्ट किया था और इस कदर खूबसूरत रोल था। अंदरून का एक बदमाश है जो औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, ओके और ये क्योंकि रेहान शेख साहब यमुना के वालिद हैं और इसके साथ ज्यादती हुई है, तो ये बड़ा पागल किस्म का आदमी है। इलेक्शन वगैरह भी उल्टा देता है और इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन वो जो एक शहरदार बदमाश, जिसको लोग बदमाश कहते हैं, हालांकि वो शरीफ आदमी होता है, लेकिन क्योंकि वो धड़ल्ले वाला होता है और उसको इन्फोर्स करनी आती हैं चीज़ें। ये गुल्लू बादशाह, एक वो गुल्लू बादशाह बिल्कुल भट्ट सही। साहब का, अरे और एक ये, बिल्कुल मतलब ये वो ड्रामा था। मैं बल्कि ऑनर बता देता हूँ आपको, इसमें गुल्लू बदमाश को कत्ल कर दिया गया था। ओके जब मारा था तो आप यकीन करें, लोगों ने उसके कमेंट्स आज भी पढ़ लें क्या है, लेकिन मुझे अच्छा ही लगा था कि मेरा ये रोल जैसे ही एंटर हुआ है ड्रामे में, तो इमरान अशरफ उस वक्त भोला नहीं किया था उसने, नहीं किया था। तो इमरान ने अपने फेसबुक पेज पे लिखा था कि इनकार ड्रामे का असल हीरो ऐसा कुछ के ठीक। गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह, और कमाल, और हर किरदार ने बड़ा उमदगी के साथ इसके इसको अंदर एक और बड़ी मजे की बात थी, मेरे जो उस्ताद है एक्टिंग के अंदर, रफ़ी पीर ग्रुप जो है, और ख़ास तौर पे इमरान पीर ज़्यादा, उस्मान पीर ज़्यादा, तो तकरीबन 33-34 साल के बाद, 32 साल के बाद मैं और मेरा उस्ताद ज़िंदगी में एक बार सामने आए हैं, और एक ही सीन है वो आज तक उनका मेरा जो सामना हुआ है टीवी के ऊपर, वो अगर वो दिखाया जाता तो बड़ा अच्छा था। हाँ, वो हम और कोशिश भी, करते हैं दिखाने की आगे सेगमेंट में। हाँ, लेकिन ये बहुत हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ था। मतलब अगर आप ये कहें ना, कमाली से पहले अगर कुछ हिट था तो वो ये था। सुपर हिट था। हाँ, मेरे दिल के करीब ये बहुत ज्यादा। ये ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। आदिल, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कैरेक्टर आप सोच रहे होते हैं कि ऑडियंस को पसंद आएगा, उसको पजीराई तो हासिल होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी किसी और किरदार को हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल। आप कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, बट अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो वो कुछ और होता है। और आई थिंक आपकी अगर सही नीयत है, साफ नीयत है, और आप सही तरह मोटिवेशन से काम करें तो आपको उसका फ्रूट मिलता ही है। आपकी भी कोई ख्वाहिश है किसी ऐसे किरदार को करने की, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा किए हैं आपने, नेगेटिव अगर, मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि अगर नेगेटिव आप विलन वाला बेसिकली आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पॉजिटिविटी को लेके चलूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से चलूंगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, वो मेरे ख्याल से जरा फिर सही एक्ट करना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा जाती तौर पे लगता है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें मार्जिन एक्टिंग का ज्यादा होता है ना। हाँ, वेरी। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये जब परिजात मुझे ऑफर हुआ तो मैं सेट पे जब गया तो उन दिनों जो व्लॉग्स में कर रहा था इस्लामाबाद से या कराची से, मैंने उसमें कहा था कि यार बड़ा छोटा सा रोल है एक, ये हकीकत आपको बता हाँ, ये रहा हूँ। मुझे याद है। हाँ, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अल्लाह ताला वो फिर वो आपकी अकल को दंग करता है ना, तो मैंने उसके बाद तो बिल्कुल आइडियल गाने पहले भी नहीं लगाता था, बिल्कुल ही बंद कर दिए। भाई कुछ नहीं पता क्या हिट होगा, और वो देखे कैसा हिट हुआ भाई, वो आज भी वो एक अपनी पहचान आप है। और मरियम जी, ये मुझे तो वैसी की वैसी आप लग रही हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर है। नहीं, बस पीटीवी का तो हर प्ले आप समझें कि बस एक प्ले के साथ यादें जुड़ी हुई। ऐसा ही। और आप देखिए कि पीटीवी में जो इन हाउस प्रोडक्शंस हों और बिलखसूस जो इधर सेट स्टूडियो में लगते हैं, वो ऐसे, और जिस दौर में, मतलब अगर मैं दिन ड्रामा सीरियल की भी बात करूं, किसी भी ड्रामा सीरियल की बात करूं, आप देखिए कैसे कैसे शाहकार पीटीवी ने तख्लीक की है। बिल्कुल। और ये जो खासतौर पे स्टूडियो ए है ना, ये तो एक दुनिया आबाद होती थी यहाँ पर, ऐसा ही कि इधर सेट्स लगते थे और एक सेट से अब दूसरे में जा रहे हैं, क्या कमाल। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सायरा की कुछ सुनहरी यादें हैं। सायरा, आपकी इजाजत। शुक्र। सायरा, कुछ याद है? ये सॉन्ग मेरा ही था, हमसाया मालक में किया गया ये सॉन्ग, ये मेरा ही था। बिल्कुल। ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने, याद किया मतलब कि 100 साल पहले तो नहीं, वही, हाँ। ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने ये इस्लामाबाद में बुलाते थे, तो वो उन्होंने सारे प्रोग्राम बिल्कुल। और पीटीवी की जब हम बात करते हैं बिलखसूस सायरा, तो पीटीवी ने हर प्रोग्रामिंग, लेकिन म्यूजिक के लिए बेशुमार बहुत, तब बहुत म्यूजिक होता था, राग माला और पता नहीं क्या, फरूक बशीर साहब, ख्वाजा नजमुल हसन की बात करें, बहुत सारे। ये जो आईना की ना दूं तमाशा कहें जिसे गालिब की, तो मैं ये फरूक बशीर साहब ने सारे किए, गज़लों के बहुत ज़्यादा करते थे। अब म्यूज़िक की तरफ ध्यान नहीं है। फरूक बशीर साहब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जीएम, लाहौर सेंटर के जीएम रहे, और फिर एज डायरेक्टर प्रोग्राम
रिटायर हुए और फारूक साहब तो उस्ताद हैं, उस्ताद लोग हैं। ख्वाजा साहब और फारूक साहब। हाँ हाँ, ख्वाजा नजमुल हसन ख्वाजा साहब तो हैं नजम ही साहब हैं। क्या ये बात है। ख्वाजा तो नजमुल हसन म्यूजिक साहब पे। तो वो हैं शख्सियत ख़वातीन हज़रात के एज डायरेक्टर प्रोग्राम वो मौजूद थे, तब उन्होंने मुझे मौका दिया था। और पहला मौका भी आप सोचें मॉर्निंग शो के लिए, तो मेरी जो पहली एंट्री थी पीटीवी में, पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर से सुबह 7 बजे मेज़बान पाकिस्तान के नाम से मॉर्निंग शो था। ही गिव मी दैट चांस। आप देखें, वरना जो न्यू कमर होता है आप उसको रिकॉर्डेड शोज देते हैं, आप 25 मिनट का शो देते हैं कि आप देखें। इतना उनको मान था कि ये बच्ची जो है मेरे मान को कायम रखेगी, तो मॉर्निंग शो मेरा और अल्लाह के हुक्म ये से आप ऐसे लोग थे जिनको काम करवाना था। ऐसा ही, ऐसा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जौहरी थे जो हाँ। कोयले की कान से हीरा निकाल लिया करते। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही। सर आपने फिल्म्स वगैरह कैसे मैंने एक फिल्म की थी वो डेड फ्लॉप हो गई। हैं? हाँ, वो सन ऑफ पाकिस्तान की थी ठीक मैंने। है। अच्छा, सन ऑफ पाकिस्तान। तो वो सर्दियों में लगी थी, बस वो सर्द हो गई। हाँ वो 6-7 टिकटें मैंने खरीद के लोगों को दिखाई थी। नहीं नहीं ये ऐसे देखो, हाँ नहीं, लेकिन शौक रहा हमेशा के नहीं। एक एक्टर का जो अल्टीमेट गोल होता है वो फिल्म होती ठीक है, है। लेकिन मैंने कभी भी स्टूडियोज के चक्कर नहीं लगा सका। बारी स्टूडियो गए हो, पर लोगों को शौक भी तो होता है। ड्रामा शूटिंग के लिए जरूर गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो सका। आपकी मुलाकात कभी हुई नदीम साहब से? कभी नदीम साहब से है, मुस्तफा कुरैशी साहब। बताइए ना। सुल्तान साहब से नहीं, मुस्तफा कुरैशी साहब को जब देखा, मुस्तफा कुरैशी साहब के हवाले से मतलब मुझे ये बात बतानी चाहिए। बहरहाल एक रात में गुजर रहा था गार्डन टाउन से, और ज़्यादा पुरानी बात 2006 या 7 की बात ठीक है। ठीक। तो मुस्तफा कुरैशी साहब सामने से किसी शादी में से आ रहे थे, तो लोग भी जा रहे थे। रात को 10 बजे का टाइम था, वहाँ टेंट लगे हुए थे, बहुत बड़ी की शादी थी। तो मैं भाग के बाहर आ गया, और मैं बाहर आया और गाड़ी पार करके दौड़ के, और मैंने आके हाथ मिलाया, तो मुझे देखने लगे यकीनन, क्योंकि कब की बात है। ठीक, बिल्कुल सही। तो एक शख्स, मैंने कहा सर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और ये सारी बातें मैंने की, बड़े खुश हुए। तो जब उनके साहबजादे गाड़ी ले आए तो कहते 1 मिनट तो आओ ये देखो। तो मैंने कहा सर हम आपकी टिकटें जब लेने जाते थे ना वडेरा और इस तरह की, तो हमारे कपड़े फट जाया करते हाँ थे। बिल्कुल ठीक, कितना रश होता था। ओह माय गॉड, क्या दौर था उनका। अच्छा, इस वाक़े के बाद इत्तेफाक से एक जगह पे एक अखबार का अफ्ताह था, सैयद नूर साहब, बहार बेगम और मैं और मुस्तफा कुरैशी साहब से मुलाकात हो गई। ठीक। ये मेरी उनसे सेकंड मुलाकात थी। तो मैं तस्वीरें बना के ले गया। अब उन दिनों हमने नया नया HTC खरीदा हुआ था, तो मेरी भतीजी उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ये भी कम से कम 12-14 साल पुरानी ठीक बात है। है। उसने ऐसे किया, कहती ये तो सैयद नूर है, इन्होंने चूड़िया फिल्म बनाई थी लेकिन हमने देखी नहीं। ठीक आगे गई, कहती मलका जज्बात, बहार, और हमने इनकी इंटरव्यूज देखे हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि हमारी बदनसीबी, हमारे बच्चों ने फिल्में नहीं फिल्में देखी। नहीं देखी। ठीक। ऐसे करके देखा, कहती मैं इनको पहचान गई हूँ। अब वो थे मुस्तफा कुरैशी साहब। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा क्यों, कौन है ये? कहती चाचू ये वही है ना जो कहते हैं आ गए थे शा गए ठा करके। उनको कमर्शियल का पता है। ये देखें। और आई वाज क्राइंग कि यार ये वो लोग हैं जिनकी टिकटें निकालने के लिए, अच्छा उस वक्त खवातीन बहुत आती थी, हाँ वो आती थी। और ये टांगे भर भर के। इफी भाई ये था ना, ये सारी पीटीवी के वही सामने सारी ये सारी मार्केट थी। स्टूडियोज ही तो वो थे, सॉरी सिनेमा सिनेमा से, घर ही तो सिनेमा थे। हाँ तो हम खवातीन की तरफ जाके हम कहते थे, जब हम कहते थे ना आंटी प्लीज 2 टिकटें ले दें, तो वो पैसे फौरन, क्योंकि उस वक्त खाला जी कहते थे, औरतों की लाइन अलग खाला होती। जी बाजी, हाँ। तो असि जिसलिए आंटी कहना तो उन्होंने फौरन पैसे पाड़ लेने। हाँ। फिर वो हमें टिकट ला कर दे दिया करती थी। खवातीन की एक बड़ी तादाद आती थी। तो ये बहुत बड़े लोग हैं, और मैं यकीन करें अपने बेटों को, क्योंकि अब तो मैंने प्रोडक्शन हाउस बनाया, तो मेरे दोनों बेटे डायरेक्ट भी कर रहे हैं और वो सारा, तो उनको मैंने पुरानी फिल्में दिखाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर है, मैं यहाँ पे इसलिए मैं कहका मैंने मारा इन द सेंस खुशी में कि एटलीस्ट पहचाना तो सही, ये शऊर तो बेदार हुआ कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ख़वातीनो ज़ात, जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बिलखसूस, तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सुल्तान राही साहब की बात करें, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका एक बड़ा अहम किरदार है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को सस्टेन करने में। और हमारी एक कोताही कही रही है, और हमें सबको ओवरकम करने की ज़रूरत है कि हम अपने बड़ों को उस तरह से नहीं दिखा सके। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे ममालिक में देखा जहाँ हमारी ज़बान समझी जाती है, वो एक बड़े बूढ़े आर्टिस्ट को भी ले आते हैं, वो बेड पे पड़ा हुआ उसकी हेल्प करने के लिए 15-20 करोड़ रुपया उसको दे के उसे फिल्म करा देते हैं। हमारे यहाँ जब तक वो सामने है तो ठीक है, नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कभी खान साहब को भी लोग इसलिए जानते थे कि वो आखिरी वक्त तक वो काम करते रहे। अच्छा, और मरियम जी कवि साहब की बात करें, ख़वातीनो ज़ात, उन्होंने जो जो काम किया, कॉमेडी रोल्स क्या क्या भाई किए, उनके कॉमेडी सिटकॉम्स, हिना दिलपजीर साहिबा के साथ अगर आपने देखे तो वैरायटी उनकी थी। एक आर्टिस्ट का तो चीज़ ही यही है ना कि हर किस्म का रोल करे, और हर रोल में इस तरह
जेलिन हो जाए कि लगे ही ना कि ये कोई एक्टिंग आपका इत्तेफाक हुआ काम करने का उनके साथ? इत्तेफाक काम करने का नहीं हुआ, लेकिन एक ही जगह पे कई ड्रामे हो रहे हों तो उसमें इत्तेफाक हुआ मुलाकात बिल्कुल का। बिल्कुल। आदिल, आपका इत्तेफाक हुआ कवि साहब से मुलाकात का या नहीं, मेरा ख्वाहिश रही? मुलाकात नहीं हुआ। मेरी नदीम साहब से हुई है मुलाकात। Please एक बताइए। टीवीसी किया था हमने, बड़े अच्छे, बहुत नफीस, वेरी सिंपल, डिसेंट, है ना, too down to earth। वेरी नाइस पर्सन, बड़ा अच्छा बड़ा उनको सिखाया भी, उन्होंने बताया भी बेटा इस तरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और अभी रिसेंटली शान के साथ किया है, ठीक। इज आल्सो वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही। और ये तमाम हमारे वो सीनियर्स हैं, मंझे हुए अदाकार हैं जो स्टार्स जिनसे हैं। सीखने सही का बात आपको है। मौका मिलता है। बिल्कुल basically। ऐसा ही। आप बैठ जाए तो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर ही रहे होते हैं। True। उन्होंने अच्छा, बड़ा कवि अच्छा साहब मुझे जितना guide किया। संजीदा काम करते थे ना, मुख्तसरन फिर गाने की तरफ बढ़ना। मैं भाई तो वो गलती भी बड़े सुनाते थे। हाँ, ऐसा बड़े ही जॉली आदमी थे भाई, बहुत जॉली। जिंदा मुझे दिल। मुझे तो याद है पीटीवी की जब लाहौर सेंटर से एनिवर्सरी शो हुआ तो मोहम्मद कवी खान साहब जब तक हयात थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो भाई क्या जान डालते थे, जिस तरीके से गाइड करते थे, बताते थे, तो वो ट्रांसमिशन ऐसी चार चांद लगाने का हुनर वो जानते थे। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। सायरा, जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में जी खाना तैयार हो चुका है, बताइए नाजिश। अच्छा, मैंने कबाब लिए, ठीक है, मैंने उसका तवा पे ना उसको सौते किया हल्का सा। कबाब ऑलरेडी आप सीख पे लगा के कुक कर सकते हैं, नहीं तो आप कीमा जिस तरह आपको कुर्बानी पे मिलेगा आप उसको कबाब की शेप दें और उसको तवे पे भी आप पैन स्लिक करके उसके बाद उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करके, कोई भी वेजिटेबल्स जो आपकी पसंद की है, मैंने अनियन, टमाटर और कैप्सिकम ऐड किया, उसे हल्का सा सौते करके और उसको थोड़ा सा दम देंगे। ज़्यादा हमने वेजिटेबल नहीं पकानी, वेजिटेबल खुद ही अपना जू निकालेगी जिससे वो कबाब को और जूसी कर देगी और वेजिटेबल्स भी जूसी रहेंगी। उसके साथ आप एक अच्छी सी सॉस बनाए। मैंने दही ली, 1 कप दही के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ डाली, लेमन जूस, गार्लिक चॉप्ड और धनिया और पुदीना चॉप करके डाला। वो उसकी बड़ी मज़े की क्रीमी सी खट्टी मीठी सी वो बन जाएगी सॉस। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, किसी भी चीज़, ये क्या है पीटा भाई? ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी मरियम ले जी, आप सकते हैं। किसके साथ खाना पसंद इसको करेंगी? रोटी लेने तो गया हुआ है लड़का, रश में फंसा हुआ है। तो सही ना, फिर बताती हूँ। इफ़ी भाई आप बताइए प्लीज। नहीं, मैं घर जाके खाऊंगा। घर हैं? अलग अलग। मेरी बेगम के हाथ की दाल बड़ी अच्छी बनी हुई है। इफ़ी भाई आप भी वैसे चलें, बाद में बात इस बारे में करेंगे। आदिल आप बताइए प्लीज, रोटीन चावल नान मैं तो मेरे ख्याल से मतलब पहले चखूंगा खाली इस तरह, है ना, वैसे हाँ, खाली खाने का भी खाली अपना खाने का मजा आता है। ऐसा ही है। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही जी, थैंक यू सो मच ख़वातीन आज़ाद। ब्रेक के बाद क्योंकि हमने ज़्यादा वेट नहीं कराना, हमारी तो बड़ी ख़ास मेहमान इधर आइएगा जानी। अगर मैं कहूँ कि सायरा नसीम की परछाई हैं आतिका तो ये गलत नहीं होगा। बेटियां तो वैसे ही दिल के इतने करीब होती हैं कि मेरे वालिद तो हमेशा कहते हैं कि बेटा बेटियों के लिए तो चांद तारे भी आसमान से तोड़ के लाने पड़े ना, तो माँ बाप की हमेशा ये ख्वाहिश होती है। और हमेशा एक दुआ जो मुझे आज से काफ़ी साल पहले किसी ने दी, तब शऊर बेदार नहीं हुआ, अब जाके समझ आई, तो अब मैं ये दुआ हर बेटी को देती हूँ कि अल्लाह ताला किसी बेटी की आंख में आंसू ना आए, लेकिन अगर आंसू आए तो सिर्फ खुशी के आंसू आए। ये मेरी प्यारी बेटी आतिका, हाउ आर यू? I'm fine, how are you? अल्लाह का शुक्र। मामा को देख के कैसा लगता है भाई? Proud feel करती हूँ। हाँ, प्राउड फील करती हूँ। ये मुझे बताओ, लेटेस्ट जो है आपकी मामा की ड्रेसिंग में और वार्डरोब में चेंज आया और बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, ये आपको क्रेडिट जाता है? मामा खुद ही अपनी बॉर्डर चूज करती हैं तो उनको ही क्रेडिट जाता है। लेकिन नेल पूछती हो ना, मैं आतिका बताएं पूछती, लास्ट टाइम आपको याद है नेल्स का कलर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था आतिका ने बताया। नेल्स मैं ही ऑर्डर करा के देती हूँ। देखा, ऐसा ही। अच्छा मुझे आतिका ये बताओ, मामा की सबसे अच्छी बात क्या है, ये बताएं। मामा केयरिंग हैं, मोहब्बत करने वाली हैं, मोहब्बत करने वाली है ना, मोहब्बत करने वाली हैं, डांटती तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना? कभी इन्होंने मुझे मारा भी नहीं है। अल्लाह ना करे। वो तो माँ की मार या डांट, कोई वो डांट थोड़ी ना होती, वो तो इस्लाह के लिए होती है। अच्छा भाई बताएं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होगी, मेरी बेटी के पेपर्स कैसे हुए हैं? अच्छे हुए हैं और उसका क्रेडिट जो है वो सनाबाजी को जाता है। अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेरी तैयारी बेटी कराई भी थी। है, मेरी भांजी भी। अच्छा वेरी गुड भाई, सनाबाजी को ये क्रेडिट जाता है। अच्छा ख़वातीनो ज़ात, सायरा जी की जो ये बेटी हैं आतिका, ये सिर्फ अच्छी स्टूडेंट, अच्छा इंसान नहीं बल्कि बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। अब आप सबकी फरमाइश होगी ज़रूर, तो कुछ लाइव सिंगिंग हो जाए, बहुत सारी क्लैप में आ जाए। जानी ममा के साथ बैठ के वो माइक है, क्या आना नहीं था सुनाएंगी? सुंदर, इसने ये आई थी मेरे साथ
हाँ। आपने कहा हाँ। तो ये आ गई। ये फिर खाला की मोहब्बत में ना, बस, ये तो मेरी मोहब्बत में तो आना ही था इसने, और सुनाना क्या सुनाओगी जान? मैं गज़ल सुनाऊंगी रियाज इम्तियाज़ साहब की, मैं ख्याल हूँ किसी और का। वाह वाह माइक ऑन जी, माइक ऑन है? आप गए देखिए। देखें। आपको वैसे कॉलर माइक भी लगा हुआ है, ऑन है, आप सुनाइए। इजाज़त। वाह वाह वाह। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का। बहुत खूब, सुनाएं प्लीज, और तो किसी के दश्ते तलब में है, मैं किसी के हर्फ दुआ में हूँ, तो किसी के दश्ते तलब में है, मैं किसी के हर्फ दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, सर आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का। क्या खूब भाई, क्या खूब, क्या कमाल जानी। भाई मैं इसके लिए खड़ा हूँ। मेरी आंखों में वाह, वाह, आंसू वाह, आ गए। मरियम जी, बहुत खूबसूरत गाना, भाई क्या माशाल्लाह, पक्का, बहुत आला, बहुत आला। और ऐसी सुरीली आवाज फॉर की हर एज। फॉर हर, My इतनी God. माशाल्लाह प्रॉपरली ट्रेंड आवाज, वरना ये वो उम्र है, शी इज इन क्लास 7 या 8, 7 कि 7th क्लास में तो एज में तो आवाज ही नहीं आपकी सुर में। माशाल्लाह इतनी बैलेंस्ड गाना गाया है। उसने गोल्ड मेडल लिए हैं बिल्कुल। ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस जो होता है, ऐसा ही तो जहाँ पढ़ती है उस स्कूल की तरफ से ऐसा ही। उन्होंने, वहाँ पे गाने वाला को बच्चा नहीं उनको मिल रहा था। बिल्कुल, बहुत बड़े तालीमी आतिका इदारे वहाँ पे हाँ पढ़ती है, तो उनको मिल गया बच्चा, तो उन्होंने जी 2 साल से इसने ठुमरी गाई वहाँ पे, कुछ नहीं सीखा, ठीक। फिर ये गजल गाई थी, क्या, और ये इतनी और बड़े बड़े खासा बैठे होते हैं वहाँ बिल्कुल पे। इफी भाई, ये तो बड़ा मुश्किल मैं खड़ा हो गया, मैं जिंदगी में नहीं खड़ा कौन हुआ सी एज कभी। में किया था वो? भाई बहुत अच्छा, 10 साल की एज में, 9 साल की एज में और 10 साल की और एज में। अदायगी और एहतराम का आलम ये कि यानी एक अच्छा मजे की बात है, एफर्टलेस गाया मैं उसने। यही कहने लगी थी। वो मुंह शू नहीं बिगाड़ हाँ, रही थी। मैं यही वही वाह, अच्छा वाह, ये नहीं, इसका नहीं मुंह बिगड़ता। वाह, वाह। नहीं, लेकिन यानी इतना माशाल्लाह प्रॉपर, भाई जीती रहे, क्लैप दोबारा से हो जाए ख़वातीनो ज़ात। ये तो ये हमारी बेटी जो है ना, बहुत अल्लाह ताला का खास करम। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। ये भाई आपकी मौजूदगी में ज़रा फिर अब चंद अशार भी हो जाए, क्या पेश करेंगे? गज़ल मैं पेश करें? बिल्कुल अभी परसों एक चीज़ लिखी, मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं था अच्छा, ओके, प्लीज, सोशल प्लीज। मीडिया पे। हाँ। एक तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि जब मैं पहली बार यूके गया था ना, तो वहाँ मैं एक स्कॉटलैंड में हम थे, तो मैंने वहाँ देखा हर एक के पास कुत्ता है, सब कुत्ता लेके फिर रहे हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन। तो वहाँ से ख्याल आया, तो मैंने घर जब पाकिस्तान वापस आया तो मेरी बेगम ने पूछा कि अनोखी बात क्या थी। मैं कहा वहाँ सबके पास कुत्ते हैं, 2 2 3 3 4 4, और उनको कुत्ता कहें तो वो नाराज भी होते हैं।
तो कहती इसमें अनोखी बात क्या है। मैंने कहा यार दरअसल मैंने वहाँ से ये सीखा कि इनके पास जो कुत्ते हैं वो बड़े ट्रेंड हैं और अगर कोई काटने वाला हो तो उसको चीकू चढ़ा देते हैं। कुत्ता मेरे पास भी है, इनका ज़ाहिरी कुत्ता है, मेरा कुत्ता अंदर है। मैं उसको भौंकने के लिए छोड़ रखा है लोगों पे और उसके मुंह पे चीकू भी नहीं चढ़ा रखा। तो अल्लाह ताला मुझे अपने कुत्ते को संभालने की और पट्टा डालने की और चीकू चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। तो इस बार कुर्बानी पर अल्लाह करे हम जानवर के साथ अपनी अना भी कुर्बान करते हैं, अपनी दुश्मनी कुर्बान करते हैं, अपनी नफरतें कुर्बान करते हैं और एक हो जाए। बिल्कुल क्योंकि मुत्तहिद हो अभी हम जिनका जिक्र कर रहे थे ना मरहूमीन का, बड़े बड़े इन्हीं सेट्स के ऊपर हमने उनको परफॉर्म करते देखा और अब वो नहीं है। ऐसा ही है। तो एक वक्त आएगा मैं भी नहीं हूँगा। तो हो सकता है कल किसी शो में आतिका को ये वाली क्लैपिंग दिखाई जाए कि यार इफ्तिखार रफ़ी आपके लिए खड़ा हो गया था और सुंदस क्या कह रही थी और क्या कह रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस ईद के ऊपर जो है ना हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना है और क्योंकि तमाम रंजिशों को ख़त्म करके, बहुत दूरियों ज़रूरी को ख़त्म करके एक होना है। और जिस तरह वही प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि वो हमारे तमाम के तमाम बहन भाई जो उस तरीके से ईद की खुशियों को नहीं मना सकते, आइए उनका मिलके हाथ थाम के उनकी खुशियों में इजाफा करें। आमीन सुम आमीन। जी ये एक चीज़ है, अभी बैठे बैठे अभी मैंने इसकी तस्वीर भी नहीं की करवाई। कहता तेरी हर बात मान लेते हैं, तेरी हर बात मान लेते हैं, यानी कि मात मान लेते हैं। तेरी हर बात मान लेते हैं यानी कि मात मान लेते हैं। बस मुझे छोड़ के नहीं जाना, बस मुझे छोड़ के नहीं जाना, दिन को हम रात मान लेते हैं। बस मुझे छोड़ के नहीं जाना, दिन को हम रात मान लेते हैं। तुम जो कहते हो बस वही आखिर, तुम जो कहते हो बस वही आखिर, मोम को धात मान लेते हैं, मोम को धात मान लेते हैं। आप अच्छे हैं, आप आला है, आपकी ज़ात मान लेते हैं। और आपने कह दिया कि पागल हो, आपने कह दिया कि पागल हो, आपकी बात मान लेते हैं। आप कहते हैं 10 की दर्जन है, आप कहते हैं 10 की दर्जन है, 8 को 7 मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, यानी कि मात मान लेते हैं। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। और इसी के साथ में अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, चूँकि वक्त भी कम है, मरियम जी चूँकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, समर वेकेशंस का आगाज़ हो गया, कोई एज एन एजुकेशनिस्ट भी बात करते हुए पैगाम देना चाहें कि बच्चों को छुट्टियों में क्या करना चाहिए? अच्छा, बच्चों को एक तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत करनी चाहिए और मैंने जो देखा है अपने बच्चों में उनकी वोकैबुलरी बहुत कम होती है। अग्रीड। और उसके लिए जो मैं बच्चों को मशवरा हमेशा देती हूँ, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया था कि रोज़ के 2 वर्ड्स उन्होंने सीखने होते हैं। ट्रू। और उसका मीनिंग और उसका यूज़, और थ्रू आउट द डे आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने होते हैं। इस तरह आपकी वोकैबुलरी सोचें कि पूरी वेकेशन में कितनी बढ़ जाती है। ये कितनी अच्छी बात आपने की। और ये वो बात है जो मेरी वालदा ने बचपन से, रोज़ के 2 या 3 वर्ड्स और उनको इस्तेमाल करना। वेरी वेल सेड। आदिल, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बच्चों को कुछ कहते हुए। मेरा ख्याल से जी छुट्टियाँ हैं तो इनको चाहिए बच्चों को कि स्विमिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। ये ना हो कि वो गेम्स और मोबाइल और यूट्यूब वगैरह देख रहे होते हैं। इसकी बड़ी एडिक्शन होगी आजकल। आई डोंट नो क्यों आ मसला चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। वेरी वेल सेड जी। साथ ही साथ थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड। बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे इस बच्ची ने तो हैरान हाँ कर भाई, दिया। ऐसे ही। मरियम जी थैंक यू सो मच। आदिल थैंक यू सो मच। आतिका जानी इधर आइए, प्यार दीजिए खाला को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ मेरी बेटी को दे, बहुत प्यारी किस्मत हर बेटी की करे। आमीन सुम आमीन। सायरा जी थैंक यू सो मच। आपकी आंखें नम हो गई। वो ऐसे ही ना, हर माँ की होती है। माँ की तो आंखें होती हैं जो माँ होती है। हाँ ऐसा ही है। हर कोई माँ नहीं होती ना, ये भी तो है ना। ये तो माँ के कदमों तले जन्नत है। वो और इसका है, मतलब जिम्मेदारियाँ कितनी है माँ बहुत की। सारी चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि बहुत सारी माएँ पता नहीं क्या माएँ होनी चाहिए। बिल्कुल सोशल हाँ, मायने देखते हैं ना होने हम, चाहिए, माँ क्या माँ हो रहा है, होनी क्या चाहिए। बस अल्लाह ताला सबको जो है अच्छा अच्छा रखे और अच्छी तरबियत अपने बच्चों की करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। नाजिश थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से चूँकि फिर ईद आनी है इंशाल्लाह कुछ दिन बाद, तो इन एडवांस आपको बड़ी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब के घरों में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में, और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदाफिज जी, और इन एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक कह दो इन एडवांस। ईद मुबारक।